हेलो गाइस, मैं पार्थी गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पार्थी में। और आज हम पढ़ते हैं संविधान के प्रकार कि संविधान कितने प्रकार का होता है। अब बेसिकली बात की जाए तो संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और मौखिक संविधान। लेकिन एक तीसरा टाइप भी होता है, निर्मित संविधान। तो सबसे पहले जो बेसिक टाइप है इसके, लिखित और जो अलिखित संविधान, वो समझ लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या जाना कि हमारा संविधान क्या है। तो संविधान के प्रकार की बात करें तो ये होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। अब दो प्रकार में पहला प्रकार है इसका लिखित संविधान और दूसरा है आपका अलिखित अलिखित संविधान। तो लिखित से आप क्या समझ पा रहे हैं? ऑब्वियसली लिखा हुआ संविधान। लिखित संविधान क्या मतलब है? लिखा हुआ क्या? इसके रूल्स रेगुलेशन वो क्या होती हैं, जो इसकी धाराएं हैं वो लिखित रूप में होती है, लेकिन सारी नहीं। ठीक है ना, सारी नहीं। कोई भी संविधान हो, चाहे आपका अलिखित संविधान हो या लिखित संविधान हो, दोनों पूर्ण रूप से ना तो लिखित होते हैं ना तो अलिखित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका लिखित संविधान है तो इसमें धाराएं लिखित रूप में होती हैं, बात सत्य है। लेकिन सब नहीं, कुछ ना कुछ बातें जरूर होंगी जो अलिखित रूप में होंगी, अलिखित यानी मौखिक रूप में होंगी। ठीक है। और ऐसे ही अलिखित अर्थात मौखिक संविधान जो है, इसमें भी कुछ बातें जो होंगी वो लिखित रूप में आपको मिल ही जाएंगी। ठीक है। अलिखित या मौखिक, बात एक ही। अलिखित या मौखिक। ठीक है, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर हम अपने तीसरे प्रकार के संविधान को भी समझेंगे। तो अगर लिखित संविधान की बात करें, लिखित संविधान, अगर लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें अधिकांश बातें या धाराएं लिपिबद्ध होती हैं। तो लिखिए, ऐसा संविधान जिसमें अधिकांश धाराएं या बातें धाराएं लिपिबद्ध हो लिपिबद्ध होती हैं। ठीक है, लिखित संविधान कहलाता है। ये लिख लीजिएगा, ऐसा संविधान जिसमें अधिकांश धाराएं लिपिबद्ध होती हैं लिखित संविधान कहलाता है। ठीक है। और इस बात पे हमेशा गौर फरमाइएगा कि अधिकांश, बात याद रखिएगा कि अधिकांश होती, सब नहीं होती है। ठीक है, ये बात याद रखिए। लिखित संविधान में भी कई देश है, जैसे आपका इंडिया है, आपका पाकिस्तान है, ठीक है, आपका अमेरिका है। तो इन सबके संविधान क्या है? लिखित है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए कौन कौन से देश हैं। जैसे अगर लिखित की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? एक आपका है भारत, हमारा इंडिया, भारत। अमेरिका है, तो बहुत सारी कंट्रीज के कुछ मेन आपको बता दे रही हूँ। अमेरिका, ठीक है, इंग्लैंड है। इन सबके क्या है जो अगर बात करें कि संविधान, इंग्लैंड नहीं आएगा, भारत और अमेरिका है, श्रीलंका है, बहुत सारे हैं। ठीक है, इन सबके जो संविधान है वो लिखित हैं, लिखित हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ठीक है, न्यूजीलैंड, ये कुछ कंट्रीज है ना। ठीक है, इनको याद रखिएगा, कुछ मेन कंट्रीज है। न्यूजीलैंड। तो हमने अभी देखा कि कौन कौन सी कंट्रीज थी जिनके लिखित संविधान है। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। ऐसा नहीं है ये चार कंट्रीज ही, और भी है, लेकिन ये मेन है क्योंकि एक आध बार ऑप्शन में पूछी गई है। अगर हम, अब एक क्वेश्चन और आता है, अगर आपने कभी देखे होंगे, कई बार ये क्वेश्चन आपकी यूट्यूब ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो उसमें भी ये ऑप्शन दे रखे होते हैं। देखिए, तो ये जो भारत है,
हमारा जो इंडिया है उसका जो लिखित संविधान है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और अमेरिका का छोटा, सबसे छोटा। अगर हम बात करें अमेरिका की तो इसका जो लिखित संविधान है सबसे छोटा है। लगभग 55 पेजों में खत्म है ये। अगर बात करें तो लगभग 55 पेजेस हैं इसमें और ये खत्म। बताइए कितना छोटा है। तो हमने पहला क्वेश्चन ये पढ़ा कि संविधान के दो प्रकार होते हैं, लिखित और एक मौखिक। ठीक है, अगर बेसिकली आपसे पूछा जाए संविधान कितने प्रकार का होता है, ये संविधान के कितने अंग होते हैं, आप सीधे लिख दीजिएगा दो। ठीक है, दो प्रकार का संविधान है। लेकिन एक तीसरे प्रकार का भी संविधान है जिसे निर्मित संविधान कहा जाता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हमने इसमें पढ़ा कि ऐसा संविधान जिसमें अधिकांश धाराएं लिपिबद्ध होती हैं, लिखित संविधान। भारत अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ये है। इसके अलावा लिखित संविधान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के भी हैं। अब आगे चलते हैं अलिखित संविधान अर्थात मौखिक संविधान की ओर। आप ये उतार लीजिए, ये उतार लीजिए। अब पढ़ते हैं अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, तो अलिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें अधिकांश धाराएं जो है, बातें जो है, वो कैसी हैं, लिपिबद्ध नहीं है, मौखिक रूप में दी गई है। ठीक है, ऐसा संविधान अधिकांश बातें मौखिक रूप मौखिक रूप में होती हैं। ठीक है, मौखिक रूप में होती हैं, वो हमारा कौन सा होता है, अलिखित संविधान होता है। अब अलिखित संविधान में कौन कौन से हैं, जैसे आपका हो गया यूके का, सऊदी अरब का, ठीक है ना, यूके का। जैसे इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से हो गए, यूके यानी इंग्लैंड आपका, सऊदी अरब कह सकते हैं, सऊदी अरब। इसमें जो ये इंग्लैंड है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान है वो सबसे ज्यादा लूज है। लूज का मतलब बहुत ज्यादा ऐसा संविधान जिसमें जो धाराएं हैं उन्हें हम कुछ टाइम में ही परिवर्तित कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरी कानूनी कार्रवाई और बहुत सारे तरीके से प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे लीगली, नहीं, उसको समय समय पर चेंज कर देते हैं ये लोग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लूज है। भारत का भी है लेकिन इतना नहीं, क्योंकि भारत के संविधान को अभी आगे बात करते हैं तो ये सबसे क्या है, सबसे लूज है। रूल्स रेगुलेशन बहुत आसानी से चेंज हो जाते हैं। भैया मनमानी करते हैं, किंग और क्यून का शासन है तो ऑब्वियसली मनमानी तो होगी। एक व्यक्ति का शासन होगा, एक राष्ट्र का शासन होगा, तो भैया मनमानी तो होगी। जब मनमानी होगी तो बार बार चेंज भी होंगी। लेकिन हमारे भारत में शासन किसका होता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, एक पूरी सरकार है, तो बार बार तो चेंज कर नहीं सकते। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है भारत का, ये लिख लीजिए कहीं पर नोट करके, हमारे भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है, कठोर भी। कठोर का मतलब कड़ाई से नियमों का पालन तो होता ही है, लेकिन अगर हमें आवश्यकता होती है तो हम समय समय पर उसके रूल्स रेगुलेशंस को चेंज भी करते हैं। ठीक है, अगर हमें लगता है कि हमें करने चाहिए तो उतारिए इसको। तब आगे चलते हैं हमारे तीसरे महत्वपूर्ण संविधान के प्रकार की ओर। ठीक है, एक तीसरा प्रकार, अब वो हम कह रहे थे निर्मित संविधान। निर्मित संविधान
तो ये निर्मित संविधान क्या है? तो निर्मित संविधान वो संविधान होते हैं जो एक निश्चित समय पर या एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाए जाते हैं। निश्चित समय अवधि मानने, देखिए आपको पता होगा हमारा भारत विभाजन हुआ था, हमारा भारत और पाकिस्तान में बटा है ना। तो उससे पहले अब ये लड़ाई चल रही थी, ठीक है ना, युद्ध तो होते ही रहते हैं। तो उससे पहले हमारे देश का कोई संविधान नहीं था। हमारे देश का संविधान तो आप जानते ही हैं बाद में बना है। मैंने आपको पढ़ाया था हमारे संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, जहां से वो बनना स्टार्ट हुआ था। तो उससे पहले जब हमारे भारत की स्थिति ऐसी थी कि कोई संविधान नहीं था, तो उस समय हमने मंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब ऐसे ही चुन लिए थे, बिना किसी प्रोसेस के। कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ था, कोई लीगल प्रोसेस नहीं हुई थी, ऐसे ही चुन लिए गए थे, ना कुछ शपथ वपथ कुछ नहीं दिलाई गई थी, ऐसे ही चुन लिए थे। नहीं, शपथ दिलाई भी गई थी लेकिन इतना नहीं, ठीक है, मतलब जिस प्रोसेस से होना चाहिए था उस प्रोसेस से हुआ ही नहीं था। तो उस टाइप जो हमें कुछ समय टाइम के लिए वो बनाया गया था, लेकिन जब हमारा संविधान बना तब क्या हुआ, अपने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बकायदा आपका राष्ट्रीय चिन्ह, झंडा सब कुछ चुना गया, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं चुना गया, बस एक टेम्परेरी काम हो गया। तो वो क्या था, हमारा निर्मित संविधान, जो हमने एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया था। तो इसमें लिखिए, ऐसा संविधान अगर हम बात करें, ऐसा संविधान जो एक निश्चित समय पर, जो एक निश्चित समय की जगह लिखिए समय अवधि, अवधि के लिए बनाया जाता है, निर्मित संविधान कहलाता है। ऐसा संविधान जो एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है, निर्मित संविधान कहलाता है। तो हमने अपने 3 टाइप पढ़े, कौन कौन से, लिखित, अलिखित या निर्मित संविधान, ठीक है। इस तीसरे टाइप को भी याद रखिएगा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि बहुत से बात लोग जो है लिखित और मौखिक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन निर्मित संविधान का जिक्र भी नहीं होता है। तो इस चीज को भी आप लेके चलेंगे। इसे उतारिए, फिर आगे पढ़ते हैं शासन के प्रकार। शासन के प्रकार, देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रही हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें छूट नहीं रही है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ जो भी चीज लिखवा रही हूँ वो एकदम आराम से पढ़िए, ठीक है। शासन की बात करें तो शासन में 5 प्रकार आते हैं। राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र, साम्यवाद का, इसके अलावा लोकतंत्र और गणतंत्र और तानाशाही, ठीक है। 5 प्रकार के शासन होते हैं। शासन के प्रकार की बात कीजिए, देखिए कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए, क्योंकि जगह जगह अलग अलग शासन है। तो शासन के प्रकार की बात करें तो आता है, शासन के प्रकार की बात करें, सबसे पहले आता है राजतंत्र। कौन सा? राजतंत्र, यानी राजा रानी का शासन। दूसरे की बात करें तो वो आता है आपका तानाशाही, तानाशाही, यानी कि एक व्यक्ति का शासन, ठीक है, एक व्यक्ति का शासन, जैसे आपके उत्तर कोरिया, पुराने पाकिस्तान, इन सब में। अगर तीसरी बात करें तो राजतंत्र, तानाशाह के बाद आता है साम्यवाद का, साम्यवाद। चौथा होता है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक, जैसा आप लिखना चाहें, लोकतंत्र। और पांचवा होता है गणतंत्र, ये मैंने उस दिन भी बताया था, गणतंत्र का क्या मतलब होता है ये मैंने बताया था, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है।
अगर बात करें राजतंत्र की, तो राजतंत्र का मतलब है यहाँ किंग या क्वीन का शासन होगा, राजा या रानी, यानी कि राज परिवार शासन करता है, का शासन या राजा रानी द्वारा किया जाने वाला शासन। जाने वाला शासन। और ये देखने को कहाँ मिलता है, अभी बताया मैंने, यूके में, इंग्लैंड में या सऊदी अरब में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कहाँ पर, इंग्लैंड या सऊदी अरब। ठीक है, तो राजतंत्र क्या होता है, राजा रानी द्वारा किया जाने वाला शासन, जो कि इन कंट्रीज में होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है तानाशाही। तो तानाशाही का मतलब होता है, तानाशाही का मतलब एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला शासन। ये देखिए, तो यहाँ लिख ही लीजिए, एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला शासन। ये कहाँ देखने को मिलेगा, अगर हम इसकी बात करें तो आपका उत्तर कोरिया है, सीरिया है, इराक है, वहां पर इनको देखने को मिलेगा, सीरिया, इराक और आपका उत्तर कोरिया। तो यहाँ पर आपको ये शासन देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये कोई इतना ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि आपका शासन कितने प्रकार का है। ठीक है ना, तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको। साम्यवाद का मतलब है एक पार्टी द्वारा किया जाने वाला शासन। और आप मुझे बताइए कि एक पार्टी द्वारा किया जाने वाला शासन आपको कहाँ पर देखने को मिला है। आपने सुना तो होगा ही कि हाँ ऐसा शासन है, न्यूज में भी आपने अगर देखा हो तो। एक पार्टी का शासन, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, चीन है, रूस है, इन सब में साम्यवादी पार्टी का ही शासन है। आपका चीन हो गया, रूस है, इससे भी आपको काफी नॉलेज मिल गई होगी कि कौन कौन सी कंट्री में किस तरह का शासन होता है। अच्छा, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये तो हालांकि सभी को पता होगा। अब ये लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, गणतंत्र तो मैंने उसे बता दिया था। लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि आपका जो शासन है वो वंशानुगत नहीं होगा। मतलब जैसे राजा होते हैं ना, कि आज राजा बैठा है, कल उसका बेटा युवराज होता है ना, वो बैठेगा राज्य पे, फिर उसका बेटा बैठेगा। तो हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये है कि उत्तराधिकारी नहीं बैठेंगे, जो योग्य होगा केवल वही शासन करेगा। ये नहीं है कि आज हमारे मान लीजिए प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, तो कल उनका बेटा बैठेगा, फिर उनका बेटा बैठेगा, ऐसा नहीं है, है ना। हमारा शासन कैसा, लोकतंत्रात्मक है, कि वंशानुगत नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके बाद वो बैठेगा। तो वंशानुगत शासन का ना होना, वंशानुगत शासन ना हो, शासन ना होना, सीधे शब्दों में लिखिए, जैसे हमारा इंडिया। और गणतंत्र का क्या मतलब था, गणतंत्र का मतलब था कि जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, यानी जनता जिस व्यक्ति को चुनती है वही व्यक्ति शासन करता है। हमारे अगर बात की जाए भारत की, तो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि यहाँ पर लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक राज्य की बात की जाती है। सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी, कि यहाँ ना तो आपके वंश से कोई मतलब है, जो योग्य होगा वही बैठेगा, और गणतंत्र यानी जनता ही चुनेगी, इलेक्शंस होते हैं प्रॉपरली। ठीक है, क्योंकि अगर ये राजा रानी है तो हो सकता है बहुत से लोग जो है काबिल ना हो, फिर भी गद्दी पे बैठ गए। ठीक है ना, तो इस तरह का शासन थोड़ा कम अच्छा लगता है, या थोड़ा कम सही होता है।
तो हमने पढ़े शासन के कितने प्रकार, 5 प्रकार। एक राजतंत्र, जिनमें राजा रानी का शासन था। तानाशाह, एक व्यक्ति का शासन था। साम्यवाद, एक पार्टी का शासन। लोकतंत्र, कि जो भी शासन होगा वंशानुगत शासन नहीं होगा, योग्य व्यक्ति को का शासन, योग्य व्यक्ति का शासन, लिख लीजिए। और गणतंत्र, जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। ठीक है, उतारिए इसको। ठीक है, तो आज आई होप आपको जितना ही मैंने समझाया कि संविधान के क्या प्रकार होते हैं और किस तरह का शासन होता है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसे आप बता सकते हैं। ठीक है, और जो मेरी पिछली वीडियोस होती हैं, प्रीवियस वीडियो, उनका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देती हूँ। आप तो पिछली वीडियोस देखनी हो तो आप देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और आगे पढ़ेंगे जाके सरकार के अंक। थैंक यू।